गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव यसियन आईसी यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 प्रोज का ये नए सिलेबस के हिसाब से ये तीसरा पार्ट है, चैप्टर है द होम कमिंग, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने होम कमिंग इस प्रोस के माध्यम से यह बच्चों को संदेश दिए हैं क्या क्या बचपना में खुराफातें होती हैं और यह आगे चलकर जो है वह जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे जो है लगाव बढ़ जाता है कि संकट काल में वह लगाव जो है अधिक हो जाता है, जिससे आगे देख लीजिए। इसमें दिया है होम कमिंग मतलब कि घर की ओर वापस आना, ठीक है ना। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें इस घटना में दो भाई हैं, फटिक चक्रवर्ती है और माखन चक्रवर्ती, दोनों सगे माता का दोनों भाई है, लड़के हैं, जिससे उनके अंदर शरारतें ज़्यादा होती हैं। वो शरारत करते रहते हैं, हर बात पर जो है वो झगड़ा कर लेते हैं। उसमें जो फटिक चक्रवर्ती है बड़ा भाई है, वह माखन है उसका छोटा भाई, थोड़ा जिद्दी स्वभाव का है। माखन जो है थोड़ा जिद्दी स्वभाव का है, जिससे कि वो हर बात में लड़ जाता है। तो इस छोटी सी घटना के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी बच्चों को संदेश देते हैं कि जब तक हम साथ हैं और उस समय तक तो कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और जैसे जैसे कोई हम घटना से ग्रसित होते हैं उस तरीके से उस व्यक्ति की यादें आती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह एक मूल्यवान चीज़ हो जाता है जो हमारे बीच में जैसे लगता है कि वो नहीं रहेगा, तब हम उस व्यक्ति को चाहने लगते हैं। जब तक है तब तक तो हम विवाद खड़ा करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, और जैसे ही ये आभास होता है कि वो हमारे बीच में अब नहीं रहेगा या कहीं परदेश ही जा रहा है ना, जैसे लगता है कि नहीं, इस तरीके से वो भाई जो है उस भाई का बेशक झगड़ा तूफान हुआ हो, वह जो है वह उसका पैर छूता है तो भावुकताएँ वो आ जाती हैं। ऐसा ही हुआ है, बीच में काफ़ी विवाद दोनों भाइयों में हुआ है। बाद में फटिक चक्रवर्ती जो है वह घर छोड़ के जा रहा है, घर छोड़ के जा रहा है तो छोटा भाई जो है वह क्या करता है कि छोटे भाई को उससे हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन फिर भी जब जा रहा है तो वह अपने खेलने की जितनी भी सामग्रियाँ हैं उसको दे देता है ना। इस तरह से भावुकता बढ़ जाती है। तो हम जो है इस द होम कमिंग के माध्यम से और शेष बातें जो है आगे हम पढ़ाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। देखिए अगला फर्स्ट जो इसका जो पैसेज है वह पैसेज टैगोर जी एक क्रांतिकारी रहे हैं और अपने हिसाब से लोगों की भावुकता को दर्शाते हुए एक भाई का संबंध दर्शाते हुए इस प्रोस के द होम कमिंग के माध्यम से संदेश देते हैं कि समय के साथ सब कुछ जो है परिवर्तित हो जाता है। देखिए दिया है फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉय ऑफ द विलेज। कह रहा है कि फटिक चक्रवर्ती, हमने बताया है कि नहीं, फटिक चक्रवर्ती और माखन चक्रवर्ती दोनों भाई हैं। फटिक चक्रवर्ती बड़ा भाई है, माखन चक्रवर्ती जो है छोटा भाई है। छोटा भाई थोड़ा शरारती है और यह जो है चक्रवर्ती जो है फटिक चक्रवर्ती यह बड़ा है, थोड़ा समझदार भी है, अपने
वह क्षेत्रीय गांव देहात के बच्चों का समूह का सरदार है। देख लो, फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ विलेज। रिंग लीडर का मतलब होता है सरदार कह लेंगे या गैंग का सरदार कह लीजिए, है ना। कहते हैं कि बोस ऑफ इलीगल एक्ट्स, अनैतिक कार्यों का सरदार है। नैतिक नहीं, अनैतिक जो खिलवाड़ होता है ना, उस तरीके से। देखिए कह रहा है कि फटिक चक्रवर्ती गांव के बच्चों का एक सरदार था, रिंग लीडर सरदार था। ए न्यू मिस्चिफ गॉट इनटू हिज हेड, उसके दिमाग में एक नई मिस्चिफ मतलब खुराफात कह लेंगे या वो ढंग का खुराफात कह लेंगे, आई, है ना। ए न्यू मिस्चिफ गॉट इनटू हिज हेड, उसके दिमाग में एक नई खुराफात आई। डियर वाज हैवी, है ना, लॉग लेइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर, वेटिंग टू बी सेव्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट। ठीक ना। मास्ट का मतलब होता है एक, जैसे नाव है ना, बोट मतलब नाव, और नाव पर जो है एक बीच में एक से बम्बू जैसा बना कर खड़ा करते हैं सब ना, उसी को मास्ट बोल रहा है। जैसे बड़ी बड़ी जहाज़ों में लगा होता है, जैसे टाइटैनिक में लगा हुआ था, देखे होंगे जहाज़ फिल्म उल्म में, उसमें आपको मिलता होगा। कह रहा है देयर वाज ए हैवी लॉग लेइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर। कह रहा है कि नदी के किनारे समतल कीचड़ में एक भारी जो है लट्ठा लेइंग मतलब लेटा हुआ था, मतलब पड़ा हुआ था। देयर वाज ए हैवी लॉग मतलब भारी लट्ठा, लेइंग मतलब लेटा हुआ, ऑन द मड फ्लैट मतलब कि कीचड़ में, मट्टी का जो कीचड़ है, ऑफ द रिवर, है ना, नदी के किनारे जो है वो मट्टी का कीचड़ है, कीचड़ पर एक भारी लट्ठा जो है वह लेटा हुआ है। भारी लट्ठा का मतलब जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि बड़ा बड़ा जो पेड़ का जो बोटा होता है, उस तरह का वो बड़ा लट्ठा था, वैसा लेटा हुआ था। बताएं, यहाँ पर देख लीजिए क्या है ना, यहाँ पर यहाँ हमने बताया कि ए न्यू मिस्चिफ गॉट इनटू द हिज हेड, उसके दिमाग में एक नई खुराफात आई। मिस्चिफ मतलब खुराफात आई, क्या आई? वो देख रहा है कि लट्ठा वहाँ पड़ा हुआ है, बच्चों के समूह के साथ फटिक है। देर वाज ए हैवी लॉग, वह भारी लट्ठा वहाँ पर कीचड़ में नदी के किनारे पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। वेटिंग टू बी सेव्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट, नाव के लिए एक जो है पोल का कह लेंगे या बम्बू का वह आकार का इंतजार कर रहा था। वेटिंग टू बी सेव्ड माने आकार होता है। जैसे हमने बता दिया कि नाव में उस बीच में एक जो है कि जैसे बल्ली खड़ा होती है ना, उसमें वो रस्सी उसी बांधते हैं, उस तरीके से पर्दा वर्दा लगाते हैं, तो उसी को कह रहा है। मास्ट मतलब होता है वह, उसी को कह रहा है। शेप माने आकार, मतलब कि वो इस तरह की बल्ली थी जिससे कि वो मार्क्स बनाया जा सकता था, उसी को कह रहा है। चूँकि नाव थी वो नदी के किनारे थे, इसलिए दिमाग में यही बात आई। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll its way। कह रहा है कि उसने डिसाइड किया, निर्णय किया। क्या किया? दैट दे शुड, वे लोग जो है सभी लोग मिल करके, है ना, दे
शुड ऑल वर्क टुगेदर, सभी एक साथ में क्या करेंगे, शिफ्ट मतलब तेजी से, लाग मतलब लट्ठे को, बाय मेन फोर्स सभी मिल करके एक शक्ति के साथ जो है ना, फ्रॉम इट्स प्लेस मतलब एक उसके स्थान से क्या करेंगे, उसके स्थान से उसको हटा देंगे है ना, एंड रोल इट अवे, और उसे लुढ़का देंगे। लेना चाहिए हम लोग कह रहा है, वह इस बात को कह रहा है, सुख चाहिए के लिए लगता है ना। यहाँ देख लीजिए, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया कि दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, कह रहा है सभी लोगों को एक साथ में उस स्थान से, उसके स्थान से, उस मेन फोर्स के द्वारा सब लोग की शक्ति के साथ एक साथ में उसे तेज़ी से वहाँ से हटा देना चाहिए, लुढ़का देना चाहिए, हटा देना चाहिए। आगे देख लो, कह रहा है कि द ओनर ऑफ द लाल, मतलब कि लट्ठे का स्वामी, ओनर मतलब क्या होता है, स्वामी, मालिक कह लेंगे। ओनर, द ओनर ऑफ द लाल, लट्ठे का स्वामी, मालिक, वुड बी एंग्री, क्रोधित होगा, एंड सरप्राइज, आश्चर्यचकित होगा, एंड दे वुड ऑल इंजॉय द फन, और उन लोगों को, उन्हें क्या होगा, उससे आनंद आएगा, ठीक है ना। दे वुड ऑल इंजॉय द फन, है ना, उस मजाक से क्या होगा, ऑल इंजॉय, उन लोगों को क्या होगा, आनंद आएगा। किनको, जो लड़के फटिक चक्रवर्ती के साथ समूह में हैं। एवरीवन, सभी लोगों ने क्या किया, सेकेंडेड, सेकेंडेड मतलब होता है समर्थन किया, सेकेंडेड मतलब होता है समर्थन करना, द प्रपोजल, इस प्रस्ताव का लोगों ने क्या किया, समर्थन किया। एंड इट वॉज कैरीड, यू ने देखो दिया है, यूनेमिनोसली मतलब होता है इसका, यूनेमिनोसली मतलब होता है कि सर्वसम्मति से, है ना, सर्वसम्मति से मतलब एक मत होकर के लोगों ने यह बात रखा, कहा कि इट वाज कैरीड, मतलब कि एक सहमति से इस चीज़ को उन लोगों ने माना, कैरीड रखा। यू ने नी मोस्टली मतलब होता है सर्वसम्मति से लोगों ने ये पास कर दिया कि ठीक कह रहे हो कि इस लट्ठे को यदि लुढ़का दिया जाएगा, इसके स्थान से इसको हटा दिया जाएगा, तो इसका जो मालिक होगा वह क्रोधित होगा, है ना, क्रोध करेगा और आश्चर्यचकित होगा, और इससे हम लोग का आनंद मिलेगा। देख लो, बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, माखन, फटिक्स यंगर ब्रदर sounded up and sat down on the log in front of them all without a word। यहाँ से देखिए, कह रहा है कि बट लेकिन, जस्ट तत्काल, एज द फन मतलब ये जो मजाक जो है ना, जैसे कहा कि जस्ट जो है, एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, यह मजाक प्रारंभ होने, यह आनंद जो है, मजाक क्या है, प्रारंभ होने वाला है, प्रारंभ होने वाला था। माखन फटिक चक्रवर्ती या फटिक्स यंगर ब्रदर, फटिक चक्रवर्ती का छोटा भाई, साउंडर्ड अप दौड़ करके आया, तेजी से आया, साउंडर्ड मतलब होता है तेज गति से आया, एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे वह जो है उन लोगों के सामने, है ना, इन फ्रंट ऑफ देम, उन लोग के सामने उस लट्ठे पर, ऑन द लॉग, उन लट्ठों पर जो है बैठ जाता है, सेट डाउन मतलब बैठ गया, ठीक, बैठ जाता है। द बॉयज, वे लोग, वे सारे बच्चे,
वेयर पजल्ट फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए वह स्तब्ध रह गए, है ना, अवाक हो गए। और ही वॉज पुश्ड रेदर टिमिडली बाई वन ऑफ द बॉयज। कह रहा है कि पुश्ड माने ढकेलना होता है, उसने ढकेल दिया। रेदर टिमिडली मतलब कि वह इस तरीके से, मतलब कि डरते हुए ना, वह डरते हुए जो है उसे क्या किया, एक लड़के के द्वारा, वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से एक के द्वारा जो है वह पुष्ट कर दिया गया। डरते डरते वह पुष्ट कर दिया गया, मतलब ढकेल दिया गया। एंड और टोल्ड टू गेट अप बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न जो है कह रहा है इसमें कि वह, देखो इसमें कह रहा है कि वह एक लड़के के द्वारा जो है वहाँ से डरते डरते पुष्ट कर दिया गया और उससे कहा गया, एंड टोल्ड टू गेट अप, कहा गया, लेकिन जो है वह क्या रहा कि मतलब तुमको ढकेल दिया जाएगा, इस तरह से कहा गया। बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन वह चुपचाप जो है वहाँ पर बना रहा। रिमेन मतलब होता है, रिमेनेड मतलब बना रहना, क्वाइट मतलब शांत, अनकंसर्न मतलब कि बेपरवाह, है ना, बिना किसी का परवाह किए हुए, मतलब निश्चिंत भाव से वह चुपचाप बैठा रहा। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलासफर meditating on the futility of games, ठीक है ना, फ्यूटिलिटी ऑफ गेम। वह कह रहा है कि ही अपीयर्ड मतलब कि वह प्रकट हो रहा था, लाइक ए यंग फिलासफर मतलब एक दार्शनिक की तरह जो है वह चुपचाप जो है वहाँ पर प्रकट हो रहा था। मतलब कि मीडिएटिंग मतलब ध्यान से, ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम, गेम के निरर्थक भाव से, निरर्थकता पर जो है वह ध्यान से, मेडिटेटिंग ध्यान से जो है वह फिलासफर की तरह जो है प्रकट हो रहा था। ध्यान से देख लो, कह रहा है कि ही अपीयर्ड मतलब प्रकट होना या दिखाई देना, ठीक है ना, लाइक ए यंग फिलासफर मतलब दार्शनिक, मेडिटेटिंग मतलब होता है ध्यान से देखना, ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम मतलब निरर्थक रूप से गेम की निरर्थकता पर वह ध्यान से, वह एक नौजवान दार्शनिक की तरफ प्रकट हो रहा था। फटीक वॉज फ्यूरियस, फटीक नाराज था, क्रोधित था। माखन, है ना, माखन पर जो है उसका बड़ा भाई फटीक क्या था, नाराज था ना, क्रोधित भी कह लेंगे, नाराज भी कह लेंगे। फ्यूरियस मीन्स होता है नाराज होना, क्रोधित होना, ठीक। फटीक वॉज फ्यूरियस, माखन पर वह जो है गर्म हो गया, गुस्सा कर गया, ठीक। ही क्राइड, वह चिल्लाया या कहा, इफ चिल्ला करके कहा, इफ यू डू नॉट गेट डाउन दिस मिनट आई शैल थ्रैश यू। कहा कि यदि तुम कहा कि इफ यू डू नॉट गेट डाउन, यदि तुम नीचे नहीं उतरते हो, दिस टाइम मतलब इस समय, तो क्या होगा, आई शैल थ्रैश यू, मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें क्या करूंगा, पीटूंगा, ठीक है ना, मैं तुम्हें पीटूंगा। क्योंकि माखन वल्ली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन। माखन वल्ली केवल, मूड माने वह घूमना होता है, उस मूड में गति, टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन मतलब कि और अधिक जो है आराम की स्थिति में क्या हो गया, वह
बैठ गया। जैसे ही फटीक चक्रवर्ती कहता है, क्या कहता है, फटीक वाज फ्यूरियस, क्रोधित होकर कह रहा है कि माखन, ही क्राइड, वह चिल्ला कर कह रहा है कि माखन, इफ़ यू डू नॉट गेट डाउन दिस मिनट, ये तुम यहाँ से इस समय नहीं हटते हो, नहीं हटोगे तो क्या करेंगे हम, आई सेल थ्रेश यू, तुम्हारी पिटाई करेंगे। माखन ओनली मूव टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन जो है वह और अधिक आराम की स्थिति में बैठ जाता है। आप जानते ही हैं कि बच्चे हैं जब किसी चीज़ को मना करेंगे तो और शरारत करते हैं, शरारत करते हैं ना इस तरीके से माखन जो है और शरारत करता है और जीत पा जाता है और आराम से बैठ जाता है। देखते हैं कौन हटाता है, इस तरीके से करता है। नाउ अब देखिए, इट फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, कह रहा कि अब जो है यदि फटीक चक्रवर्ती जो है वह अपने शान शौकत को, है ना, बनाए रखना होगा, ठीक, अपनी गरिमा को बनाना होगा, तो पब्लिक के सामने, जनता के सामने, बिफोर में सामने, पब्लिक में जनता के सामने जो है उसे क्या होगा, हटाना होगा, कुछ न कुछ करना होगा ना। अब कह रहा है कि नाउ इट इफ फटीक वाज टू कीप, है ना, हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, पब्लिक के सामने वह जो है अपने शान शौकत को बनाए रखने के लिए उसे कुछ करना होगा, रखना होगा। इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था कि ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, वह जो है अपने सम्मान को बचाने के लिए उसे कुछ न कुछ करना चाहिए, है ना, उसे वहाँ से हटाना होगा, वहाँ से उसे पीटना होगा, कुछ न कुछ करना ही होगा। हिज थ्रिस्ट, उसे वहाँ से हटाना होगा या पीटना होगा, जो कुछ करना होगा। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्रिसिस, क्रिसिस का मतलब होता है संकट काल, बट लेकिन उसका जो साहस था असफल हुआ, है ना, उसके यहाँ कहा कि बट हिज करेज, उसका साहस, इसका फटीक चक्रवर्ती का, फेल्ड हिम, उसके सामने क्या हो गया, फेल हो गया, एट द क्राइसिस, इस संकट काल में, इस संकट काल में उसका क्या हो गया, जो साहस था, करेज था, वह असफल हो गया, फेल्ड हो गया। क्योंकि भाई है ना, भाई के लिए कुछ करना होगा। कह रहा है कि हिज फर्टाइल ब्रेन, उसके तेज मस्तिष्क, है ना, फर्टाइल मतलब होता है स्वास्थ्य कह लेंगे, ठीक है ना, या ब्रेन कह लेंगे, स्वस्थ मस्तिष्क कह लेंगे या तेज मस्तिष्क कह लेंगे। हाउ फिर भी जो है रिपीटली सीज्ड अपॉन ए न्यू मैनूवर which would comfort his brother and afford his follower added amusement। देख लीजिए, कह रहा है कि उसका जो है भाई, आगे देख लो, कह रहा है इसमें हिज फर्टाइल ब्रेन, उसका जो तेज मस्तिष्क है, हाउएवर फिर भी जो है रिपीटली सीज्ड अपॉन ए न्यू मैनूवर which would discomfort his brother। कह रहा है कि उसका जो भाई है उसका एक नया तरतीब निकाला, एक नया तरीका वह पकड़ लिया, उस तरीके से जिससे वह अपने भाई दिस कम्फर्ट हिम ब्रदर, कि उसके भाई को हरा देगा। एंड ऑफर्ड हिज फॉलोअर एडेड एम्यूजमेंट,
और वह उनमें जो है एक नया संगीत या आनंददायक चीज़ें जोड़ देगा। ठीक है ना, उन्हें दे देगा। एफोर्ड मतलब होता है देना, दे देगा। हिज फॉलोअर्स एड एडेड एम्यूजमेंट, म्यूजमेंट मतलब कि आनंददायक चीज़ें उसमें जोड़ेगा। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, कहा कि उसने दिया ना आदेश के, उस लट्ठे को लुढ़काने का आदेश दिया, आदेशात्मक शब्द दिया। देख लो, ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग, उस लट्ठे को लुढ़काने का आदेशात्मक वर्ड को दिया। एंड माखन ओवर टुगेदर, इसके साथ माखन के साथ उस लट्ठे को लुढ़काने के लिए, माखन उस पर बैठा है, माखन के साथ ही उसको लट्ठे को लुढ़का दो। तो माखन हियर द ऑर्डर, इस आदेश को जब माखन सुनता है एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और यह जो है अपने सम्मान के लिए जो है वह स्टिक हो जाता है, मतलब अड़ा रहता है। ठीक, मेड इट ए पॉइंट, इस बात पर, इस पॉइंट पर, ऑफ ऑनर सम्मान के लिए, टू स्टिक ऑन, और वह जो है स्टिक हो जाता है और चुपचाप बैठ जाता, चिपक जाता है। बट ही ओवरलुक द फैक्ट, इस तथ्य की वास्तविकता को समझता नहीं है, वह उस पर ध्यान नहीं देता है, ओवरलुक्ड पर ध्यान नहीं देता है और नहीं समझता है। लाइक दोस हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर दैट देयर वाज पेरिल इन इट, करा कि इस तरीके से है, लाइक दोस हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर, वह जो है अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, अर्थली फेम मतलब सांसारिक चीज़ों को, कि दूसरों के मैटर में वह जो है प्रयास करते हैं, उसमें जो है हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं, है ना। वह क्या है, दैट देयर वाज पेरिल इन इट, वह क्या है, उसमें उसके लिए क्या है, वह व्यर्थ था, उसके लिए वो क्या था, व्यर्थ था, है ना, मतलब खतरा भरा था। कि दैट देयर वाज पेरिल इन इट, वह क्या है, पेरिल मतलब होता है खतरा, जोखिम, डेंजरस, इस तरीके से जो है वह कह रहा है कि जब दूसरों के मैटर में कोई बातें रखता है, इस बात को समझ नहीं पा रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से यह पैसेज जो है यहाँ तक समाप्त होता है। शेष बातें जो है अगले पार्ट में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।